नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स विशेषांक में दैनिक करंट अफेयर्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी तक बहुत सारी अनियमितता थी, नियमित नहीं थे हम, लेकिन आज से जो आपका करंट अफेयर्स सेशन है ये नियमित रहेगा, क्योंकि कुछ परीक्षाएं थी जिसके चलते उन पर फोकस करना था और इस कारण आपके साथ नियमित जुड़ा नहीं रह पा रहा था। लेकिन अब सारी चीज़ें एक प्रकार से बोलें तो सॉल्व हो चुकी हैं। जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें अभी काफ़ी अंतराल है, तो अब आपके लिए नियमित करंट अफेयर्स रहेंगे और पिछले दिनों जो कुछ आपका छूटा हुआ है वो भी इसी बीच बीच में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। किसी प्रश्न में यदि हम मान लीजिए किसी राज्य विशेष से कुछ छूटा है तो उस राज्य विशेष से संबंधित घटनाक्रम की जब हम बात करेंगे तो छूटे हुए तथ्य की भी हम बात कर लेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आगामी कुछ पीएससी एग्जाम हैं, कुछ अन्य एग्जाम भी हैं, उन सब को लेकर केंद्रित एक प्रकार से आपको समग्र रूप से अब यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहें। और जो एक प्रकार से होता है कि लाइक शेयर और कमेंट ये आप नहीं करते, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें अब आपकी नियमित रहेंगी और बेहतर रहेंगी। इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपका एग्जाम होगा तो दावे के साथ मैं आपको दिखा सकूंगा कि ये प्रश्न मैंने पढ़ाए थे, यहाँ से आए थे। और अभी तक ऐसा हुआ भी है कि जो हमारा साप्ताहिक एपिसोड चल रहा था उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलते थे। और साप्ताहिक एपिसोड को भी हम आगे से प्रारंभ करने वाले हैं। अगले सोमवार से आपको साप्ताहिक एपिसोड भी देखने को मिलेगा। तो चलिए 3 से 8 नवंबर के बीच दीपावली की छुट्टियों के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं या उससे पहले जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं 3 से लेकर, उन सबको समग्रता से लेकर आया हूं। 8 से 10 प्रश्न हैं, लेकिन 8 से 10 प्रश्नों के माध्यम से कम आप 30 से 35 प्रश्नों का अध्ययन कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, सबसे जरूरी है कि जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्रश्न के बाद जब उसका डिस्कशन मैं करता हूँ तो क्या क्या फैक्ट बताता हूँ, वो फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ जो आपको अतिरिक्त फैक्ट बताए जा रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लासगो ग्लेशियर, क्या कह रहा है, ग्लासगो ग्लेशियर कहाँ पर है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लासगो ग्लेशियर कहाँ पर है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि ग्लासगो ग्लेशियर कहाँ पे है। आपको बता दें कि ग्लासगो ग्लेशियर की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ग्लासगो ग्लेशियर पहले नहीं था, अभी हाल ही में एक नया नाम दिया गया है, एक ग्लेशियर को नया नाम दिया गया है और उसका नाम रखा गया है ग्लासगो ग्लेशियर। और ग्लासगो ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका में। कहां पर देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। अब ये है क्या ग्लासगो ग्लेशियर, हमने नाम क्यों रखा ग्लेशियर, किसी ग्लेशियर का ग्लासगो, इसके बारे में आपको बताते हैं। आप जानते हो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज बोलते हैं COP26 का आयोजन हुआ था और ये हुआ था ग्लासगो शहर में। और ग्लासगो जो शहर था ये ग्लासगो शहर आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये आयोजन हुआ था COP26 का। अब आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है स्कॉटलैंड की, तो आपको बता दें कि आप 2 शब्द सुनते आते होंगे अक्सर, एक होता होगा यूनाइटेड किंगडम और एक शब्द आप सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर क्या है, इसको भी यहीं पर हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि जब बात आती है यूनाइटेड किंगडम की तो इनमें से क्या क्या शामिल होते हैं। इनमें शामिल होता है यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड शामिल होता है, इंग्लैंड के बाद इसमें शामिल होता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बाद इसमें शामिल होता है वेल्स, वेल्स के बाद इसमें शामिल होता है उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, इन सब के संयुक्त रूप को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड मिलाकर निर्माण करते हैं यूनाइटेड किंगडम का। लेकिन जब बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की तो ग्रेट ब्रिटेन में इनमें उत्तरी आयरलैंड निकल जाता है। जब उत्तरी आयरलैंड को हम निकाल देते हैं तो बाकी का ये जो 3 आपके हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको आप बोलते हो ग्रेट ब्रिटेन। तो सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में और ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में। जो COP26 हुआ था इसमें हमने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख आप कहते हैं विभिन्न देशों ने कुछ यहाँ पे संकल्प लिया है।
तो COP26 को यादगार बनाने के लिए, इसको याद रखने के लिए अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का नाम रख दिया गया है ग्लासगो ग्लेशियर। किसके लिए? COP26 को याद करने के लिए, इसकी यादगार बनाने के लिए, या इसमें जो हमने घोषणाएं किए हैं, इसमें जो हमने शपथ लिए हैं उसको याद दिलाने के लिए बार बार, इसलिए हमने एक ग्लेशियर का नाम रखा है ग्लासगो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? पहला तो यही बन सकता है COP26 का आयोजन कहां पे हुआ? ग्लासगो में हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लासगो ग्लेशियर कहां पे है? तो अंटार्कटिका में है। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि COP27 का आयोजन कहां पे होगा? तो COP27 का आयोजन होगा मिस्र में, या इसको इजिप्ट भी कहते हैं। तो मिस्र या इजिप्ट में इसका आयोजन होगा, और इनका जो शहर है जहां पर इसका आयोजन होगा उसका नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है? शर्म अल शेख नामक शहर में इसका आयोजन होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको यहां से मिल गई, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। हमने बताया कि ग्लासगो ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका में। आपको बता दें, अंटार्कटिका में प्रत्येक जो प्रमुख देश हैं उनके रिसर्च स्टेशन हैं। तो भारत का भी रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, और आपको बता दें भारत के अभी तक 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाए जा चुके हैं। पहला था दक्षिण गंगोत्री, जो सबसे पुराना था। दक्षिण गंगोत्री के बाद फिर बनाया गया मैत्री, और मैत्री के बाद सबसे नवीनतम है भारती। तो आपको याद रखना है कि 3 स्टेशन हमारे हैं जो यहाँ पे शोध करते हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 भारत के स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलते हैं। यह भी आपको इस प्रश्न से पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक प्रश्न से सिर्फ एक प्रश्न की हमने चर्चा किया, और विविध संदर्भों में 7 से 8 प्रश्नों को हमने देखा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बोला जा रहा है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे प्रांत हैं, तो अमेरिका के किस प्रांत ने यह घोषणा की है कि वह कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाएगा? आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, अलास्का, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया या टेक्सास। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अलास्का, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया या टेक्सास, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है जॉर्जिया प्रांत। ठीक है, जॉर्जिया प्रांत इसका सही उत्तर है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको बता दें जॉर्जिया प्रांत की राजधानी है अटलांटा, और जॉर्जिया प्रांत आपको पूर्वी तट पर देखने को मिलता है, मतलब पूर्वी अमेरिका में यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण राज्य है अटलांटा, तो आपने सुना ही होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे बात हुई है कन्नड़ भाषा की। कन्नड़ भाषा का जो इतिहास है, ऐसा माना जाता है कि कन्नड़ भाषा का जो इतिहास है ये 450 ईसा पूर्व का है, मतलब प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और 450 ईसा पूर्व से ये बोली जा रही है, ये भाषा प्रचलित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक की बात हो रही है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में जो है, अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है, और इस विधेयक के माध्यम से दीपावली को इन्होंने राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता देने की बात की है। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है और उस विधेयक के माध्यम से दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात की गई है। तो वो राज्य आपका, वह देश आपका है अमेरिका। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें यहाँ पे बात हो रही थी कन्नड़ भाषा की, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक में 5 आपको नेशनल पार्क प्रमुख रूप से याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? याद रखिएगा, अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल के पास बनरगट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर के बाद नागरहोले नेशनल पार्क, नागरहोले के बाद आएगा कुंद्रेमुख नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनको आपको याद रखना है कर्नाटक के संदर्भ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका संदर्भित है आरोग्य नंदन योजना से। पूछा जा रहा है कि आरोग्य नंदन योजना किस राज्य की योजना है, आपको बताना है। तो बताएं आरोग्य नंदन योजना किस राज्य की योजना है। यहाँ पे कुछ आपके नाम दिए हुए हैं, इन नामों में से आपको चुनाव करना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम।
यहाँ पे 5 विकल्प आपके दिए हुए हैं। इन 5 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि आरोग्य नंदन योजना किस राज्य की योजना है। चलें बताएं, आरोग्य नंदन किस राज्य की योजना है। आपको बता दें कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे एक हो गया आरोग्य नंदन, दूसरा है आरोग्य कवच, आरोग्य कवच योजना। आरोग्य कवच योजना के बाद अगला है आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल। और आकांक्षा पोर्टल के बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से संदर्भित है चिकमंगलुरु, जहाँ की कॉफ़ी प्रसिद्ध है, चिकमंगलुरु। और चिकमंगलुरु में जो है मसाला पार्क बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हमने चिकमंगलुरु बताया, तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि ये संबंधित है कर्नाटक से। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में आरोग्य नंदन, आरोग्य कवच, आकांक्षा पोर्टल, ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। चिकमंगलुरु मसाला पार्क बनाया गया है चिकमंगलुरु में, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको याद आना चाहिए कि भारत का पहला राज्य है कर्नाटक जिसने ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में जो है आरक्षण की व्यवस्था की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो नीति आयोग का नवाचार सूचकांक है, नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक है, उसमें लगातार 2 वर्षों से कर्नाटक टॉप पर रहा है। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसको बताएं, चिन्नूर चावल जिसको जीआई टैग मिल चुका है, यह किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है चिन्नूर चावल किस राज्य से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। चलें बताएं, चिन्नूर चावल इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक तेल को भी जीआई टैग मिला है जिसको बोलते हैं कुमायूं, कुमायूं च्यूरा, कुमायूं च्यूरा ऑयल। और ये जो तेल है ये एक प्रकार का फल होता है और उनके बीजों से ये तेल निकाला जाता है। और ये संबंधित है उत्तराखंड से 1600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह वृक्ष पाया जाता है, जिसके फल से और फल से पाए जाने वाले बीज से यह तेल निकाला जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कुमायूं च्यूरा ऑयल जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है और इसको भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पे बात हो रही है चिन्नूर चावल की, ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का चावल है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की है। आवासीय भू अधिकार योजना इन्होंने प्रारंभ की है। और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत निर्धन लोगों को जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना घर नहीं है, उनको ग्राम समाज की भूमि आवंटित की जाएगी जिससे वह भी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, शर्तें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए सिर्फ नाम याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार की योजना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे है सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भेड़ाघाट लमेरा घाट, ठीक है, भेड़ाघाट लमेरा घाट। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट लमेरा घाट जो है इसको यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। हो सकता है कि आगे ये आपको कुछ आगे की इसमें गतिविधि देखने को मिले। तो याद रखना है सतपुरा और भेड़ाघाट लमेरा घाट को यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। यहाँ पे पंख अभियान भी चल रहा है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसको संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया। यहाँ पे आपको बताना है डीआरडीओ, इसरो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इनमें से कोई नहीं। डेयर टू ड्रीम आपको बता दें, डेयर टू ड्रीम जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पिछले दिनों डीआरडीओ ने निर्भया नामक मिसाइल, अग्नि 5 नामक मिसाइल, अग्नि P नामक मिसाइल,
आकाश नामक मिसाइल का भी परीक्षण किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इस प्रकार की मिसाइलों को बनाने वाला जो संस्थान है वो हमारा है DRDO, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में सुखोई 30 लड़ाकू जेट विमान से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया। मतलब लॉन्ग रेंज का एक बम है जिसका परीक्षण किया गया सुखोई 30 से। तो आपसे बताना है आपको कि यह किस संस्था द्वारा बनाया गया है। तो आपको बताना है यह किस संस्था द्वारा बनाया गया है। तो आपको बता दें, लॉन्ग रेंज का जो ये बम है इसको बनाया है DRDO ने। DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव कब मनाया गया। हाल ही में ये नदी महोत्सव मनाया गया। पूछा जा रहा है कि कब मनाया गया। 4 तिथियां यहाँ पर दी हुई हैं, इन चारों में से आपको बताना है। आपको बता दें, गंगा उत्सव का जो आयोजन है ये 1 से 3 नवंबर के बीच किया गया। यहाँ पे बात हो रही है गंगा की। आप जानते हो गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई यदि हम बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ये निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री से ये निकलकर फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि जो गंगा है ये संयुक्त धारा 2 नदियों के मिलने से होती है। पहला है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं उत्तराखंड में एक स्थान पे और इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जब देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धाराओं को हम गंगा के नाम से जानते हैं और इसके बाद गंगा नदी के नाम से यह धारा आगे बढ़ती है और भारत के विभिन्न राज्यों से होकर, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर ये फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपको बता दें कि गंगा की बात हो रही है तो गंगा नदी को 4 नवंबर को जो है इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। वर्ष था 2008। 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, गंगा उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है इसका आयोजन किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका प्रभार देखते हैं वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इतनी जानकारी आपको यहां से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आप जितने का बीमा कराते हैं, जितनी रकम आप सुरक्षित कराते हैं, जितना आप EMI भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, उस आधार पर आपको एक निश्चित राशि दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपसे पूछा जा रहा है। 4 यहाँ पे विकल्प हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको बता दें इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार की यह योजना है व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, यह आपको पता होना चाहिए। हरियाणा राज्य सरकार ने पिछले दिनों आपको पता है स्मार्ट वॉच बांटे थे अपने राजकीय कर्मचारियों के लिए, जिससे उनकी उपस्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सके। आप यह भी जानते होंगे कि पिछले दिनों हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि जो संस्कृत भाषा के विद्वान होंगे वो हरियाणा रोडवेज में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे, यह भी आपको पता होगा। साथ ही साथ यह भी पता होगा कि भारत का पहला अनाज ATM जो था ये गुरुग्राम में लगाया गया था और मेरा पानी मेरे विरासत नामक एक योजना हरियाणा राज्य सरकार की योजना है जो कि पिछले कई महीनों से विधिवत ढंग से चलाई जा रही है। इसको बताएं, हाल ही में भारत सरकार ने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। आप जानते हैं भारत के कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार भी इसमें शामिल है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे टीकाकरण का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। अभी पहली डोज बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में अभी 33% से कम लोगों को पहली डोज लग पाई है। तो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कि जो इसमें लोग रुचि ले सकें, लोगों को जागरूकता का अभाव है जिसके चलते टीकाकरण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम है हर घर दस्तक। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। हर घर दस्तक योजना कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए चलाई गई है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न संख्या 2 में जब हमने अभी बात किया जॉर्जिया प्रांत की, जहां पे कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है, उसी समय मैंने आपको बताया कि अमेरिका में
जो अमेरिकी संसद है उसके द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। 10 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, लेकिन इन 10 प्रश्नों से जुड़े हुए कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमारे आसानी से हल हो सकते हैं यदि प्रश्न के साथ साथ का जो डिस्कशन है उसको भी आपने ध्यान से सुना होगा। तो उम्मीद करता हूं साथ साथ राज्यवार आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाते होंगे, संस्थावार नोट्स बनाते होंगे, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप संस्थावार राज्यवार नोट्स बनाते हैं तो त्वरित तैयारी आपकी इससे हो सकती है, त्वरित रिवीजन इससे आपका हो सकता है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।